मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक ग्रेजुएशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं यूरोपीय व्यापारियों का बिहार में आगमन। आप सभी को पता है कि 1498 में जो यूरोपीय व्यापारी के तौर पे पुर्तगालियों का फर्स्ट आगमन हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों का, फिर जो है कि डचों का, फिर डेनिशों का, उसके बाद लास्ट में जो है फिर जो है कि फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। अब हम बात करते हैं कि बिहार में जो है कि सर्वप्रथम किस तरीके से जो है कि मतलब भारतीय यूरोपीय व्यापारी आए और किस तरीके से जो है कि अपना व्यापार को फैलाने में सक्सेस हुए। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को। तब तक लिए हमारे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो ऑप्शन ए भागलपुर पटना, ऑप्शन बी गया पूर्णिया, ऑप्शन सी भागलपुर गया, ऑप्शन डी गया और आरा और सासाराम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पटना और भागलपुर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कहता है कि सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है कि सी पुर्तगाली। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डच व्यापारियों ने किस वर्ष जो है कि पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था। तो इसका ऑप्शन है ए 1630, ऑप्शन बी 1631, ऑप्शन सी 1632, ऑप्शन डी 1633। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि बी 1600 जो है कि 1600 जो है कि नहीं, हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा 1600 जो है कि 32 आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। ऑप्शन ए 1650, ऑप्शन बी 1651, ऑप्शन सी 1652, ऑप्शन डी 1600 जो है कि 53। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1651, ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी व्यापारियों का जो है कि व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी चंद्रनगर, ऑप्शन डी गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि सी चंद्रनगर, जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो उस समय का बिहार बंगाल समूह संयुक्त था, इसलिए वजह से एक क्वेश्चन साथ में है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर जो है व्यापार करने के क्या कारण थे। तो किस कारण से वो व्यापार भारत में आए थे। तो ऑप्शन जो है कि इसका है सल्जुक तुर्कों द्वारा जो है कि उनके व्यापारिक नावों पर जो है कि आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सल्जुक तुर्क जो कि तुर्की जो है कि तुर्की का बादशाह था। ठीक है ना, ऑप्शन बी यूरोपीय ईसाइयों और तुर्की के जो है कि मुसलमानों के बीच जो है कि धार्मिक युद्ध शुरू हो गया था। ये बात ही सही है कि धर्म युद्ध चला था ईसाई और मुसलमानों के बीच में। ऑप्शन सी भारत की संपन्नता, ऑप्शन डी सभी। तो ये सारे कारण ऐसे थे कि भारत की संपन्नता इतनी अच्छी थी, इतनी भारत समृद्ध था, सबको जो है कि अपनी तरफ आकर्षित करता था। इसकी वजह से जो है कि सारे कारण जो है कि भारत के लिए आने की तरफ मजबूर करते थे उनको आने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात हम करते हैं मुगल शहजादों की। तो किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीके से खालसा भूमि जो है कि प्रदान करने लगे थे। तो खालसा भूमि कौन था। वो भूमि जो कर मुक्त होती है उस भूमि को जो है कि खालसा भूमि कहते हैं। ऑप्शन ए फरखुशियर, ऑप्शन बी मुराद, ऑप्शन जो है कि सी परवेज, ऑप्शन डी अजीम। ठीक है ना, जिसका सही आंसर हो जाएगा फरखुशियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस मुगल शहजादे ने धन की प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारी को जो है पटना में लूट लिया था। तो ऑप्शन ए परवेज, ऑप्शन बी खुर्रम, ऑप्शन सी फरखुशियर और ऑप्शन डी अजीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फरखुशियर। अब बात करते क्वेश्चन नंबर जो है कि 8 की। तो औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1766, ऑप्शन डी 1767। ठीक है ना,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि बी 1765 में, जब पलासी के युद्ध, जब जो है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और भारत की तीन प्रमुख शक्तियाँ सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम और जो है कि मुगल बादशाह का, तीनों का जो है कि संयुक्त सेना का जो है कि हार हुआ था। उसके पश्चात जो है कि भारत में मतलब सूबा बंगाल में जो है कि ये औपनिवेशिक कंपनी की सरकार की स्थापना हुई थी 1765 में। अब हम बात करते हैं भारत में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन कब आरंभ होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए 1764 से लेकर के 1771 तक, ऑप्शन बी 1765 से लेकर 1772 तक, ऑप्शन सी 1700 जो है कि 66 से लेकर के 1773 तक, और ऑप्शन डी 1700 जो है कि 67 से लेकर 1774 तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1765 से लेकर के 1772 तक, क्योंकि 1772 के बाद क्या है, फिर अलग अलग जो है कि चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कि शासन शुरू हो गया था। तो द्वैध शासन जो है कि 1765 से लेकर के 1772 तक रहा। उसके बाद चार्टर एक्ट हो गए 1773 में, 1784 में, 1700 जो है कि 93 में। ठीक है ना। उसके बाद जो है कि फिर 20-20 साल पर जो है कि अलग अलग चार्टर एक्ट आते गए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्रशासन, ठीक है ना, प्राप्त करने पर जो है कि कंपनी सरकार कितने रुपये जो है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जो है, शाह आलम जो थे मुगल बादशाह, उनको देना पड़ता था। तो कितना देते थे ये अंग्रेज लोग। ठीक है ना। ऑप्शन ए 24 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 26 लाख, ऑप्शन डी 27 लाख। तो ऑप्शन सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 लाख। ठीक है ना। ये मुगल बादशाह को कर दिया करते थे। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि बिहार में कंपनी सरकार का स्थापित होने का जो है कि बिहार का नायब से जो है कि नायब यानी कि प्रमुख से प्रशासनिक अधिकारी कौन बना था। तो ऑप्शन ए सिताब राय, ऑप्शन बी धीरज जो है कि नारायण, ऑप्शन सी राजा खां, और ऑप्शन जो है कि डी काजी मोहम्मद, मतलब मोहम्मद काजिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिताब राय। ठीक है ना। सिताब राय को जो है कि प्रमुख जो है प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना, जनसंख्या 13 को। तो किस जो है कि यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जो है कि जनसंख्या 2 लाख बताया था। तो किसने बताया था पटना की आबादी 2 लाख। ऑप्शन ए मैर्निक, ऑप्शन बी पीटर मुंडी, ऑप्शन डी तैबर्निये, और ऑप्शन डी जॉब चारनाक। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन जो है कि सी तैबर्निये। इसने बताया था कि मुगल शासन के दौरान जो है कि यानी कि अंग्रेजों की भारत में एंट्री कर चुके थे। तो इन्होंने देखा कि पटना की जो है कि संपन्नता को देखा, और उन्होंने कहा कि पटना की आबादी कितनी थी, 2 लाख आबादी थी पटना की। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो कंपनी जो है सरकार को बिहार बंगाल उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने वर्ष जो है कि लाख पाउंड की राजस्व की प्राप्ति होती थी। ऑप्शन ए 28 लाख, ऑप्शन बी 29 लाख, ऑप्शन सी 30 लाख, ऑप्शन डी 31 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा एक जो है कि 30 लाख। तभी तो वो 30 में से क्या करते थे, 26 अंग्रेजों को मुगल बादशाह को दे देते थे, और 4 लाख जो है कि खुद के पास रखते थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बिहार में द्वैध शासन, दोहरा शासन व्यवस्था अराजकता हो गई थी। इस अराजकता का समय चौथ कौन वसूल नहीं आता था। पहले तो ये हमें याद रखना है कि चौथ वसूलता कौन था, तो मराठे वसूलते थे। तो ऑप्शन ए है मराठा, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन जो है कि ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी जो है कि अंग्रेज, ऑप्शन डी पठान। ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा मराठे, क्योंकि चौथ कौन वसूलते थे, मराठी ही वसूलते थे। अब हम बात करते हैं अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत थे। ऑप्शन ए पठानों से, ऑप्शन बी मराठों से, ऑप्शन सी सिखों से, ऑप्शन डी मुगलों से। तो आपको पता है कि चौथ कौन वसूलता था भैया, तो जो चौथ वसूलेगा यानी कि जो आपसे ज़बरदस्ती टैक्स भी कलेक्ट करे वही ना मेन है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन जो है कि ऑप्शन बी मराठों से।
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कंपनी सरकार के कार्यकाल में जो है कि किस वर्ष जो है कि बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। तो ऑप्शन ए 1768, ऑप्शन बी 1770, ऑप्शन जो है सी 1772, ऑप्शन जो है कि डी 1774। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1770 में बहुत भयानक जो है कि अकाल पड़ा था बिहार में, बिहार बंगाल वाला पूरा एरिया में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो कंपनी सरकार की जो है कि हस्तक्षेप की नीति का कारण क्या था। तो ऑप्शन ए राजस्व की वसूली, ऑप्शन बी प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, ऑप्शन जो है कि सी सरकार सभी को नियंत्रित कर रखना, और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर के 1800 चला था, यानी कि 30 सालों तक चला था, 30 सालों तक चला था। इसका कारण क्या था। ऑप्शन ए सोरा, ऑप्शन बी मसाला, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी जो है कि वस्त्र। तो सोरिया जो जनजाति थी वो सोरा बनाने का जो मतलब नोनिया जो जनजाति थी जाति थी जो बिहार के मुख्य रूप से उत्तर बिहार में पाई जाती थी, ये जो है कि मिट्टी के से सोरा बनाती थी, और सोरा जो है कि गोला बारूद में काम आता था। तो इसका सबसे बड़ा जो है कि कारण यह था कि वो सोरे के लिए लड़ाई हुई थी इनकी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो बिहार को जो देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा जो है कि क्या है धर्म है। पराधीनता से मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह जो है कि उद्घोष किसने किया था। तो ऑप्शन ए सन्यासी गुरुओं का, ऑप्शन बी सिख गुरुओं का, ऑप्शन सी पंडितों का, ऑप्शन डी मौलवियों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन्यासी गुरुओं का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो बीरभूम जो वर्तमान में जो है कि संथाल परगना है में किस जो जनजाति के ने कंपनी के विरुद्ध जो है कि विरोध किया, कंपनी सरकार के विरोध किया था। तो ऑप्शन ए संथाल जनजाति, ऑप्शन बी पहाड़िया जनजाति, ऑप्शन सी मुंडा जनजाति, और ऑप्शन डी हो जनजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहाड़िया जनजाति। ठीक है ना। तो पहाड़िया में भी दो थे, माल पहाड़िया और जो है कि एक और दो पहाड़ियाँ होते हैं, माल पहाड़ी और एक और ध्यान नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 22 की। तो कोल मुंडा जिसको कहते हैं विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ऑप्शन है 1831, ऑप्शन बी 1832, 1800, ऑप्शन सी 1833 और ऑप्शन डी 1834। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1831 में होने की जो है कि मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था यानी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 की। तो संस्थाल विद्रोह किस वर्ष जो है कि प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1857। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है कि ऑप्शन जो है कि बी 1855 में। और ये 1857 आने से पहले ही खत्म हो गया था, 1856 में ख़त्म हो गया था। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था। तो लोटा विद्रोह क्या था। पहले जो है कि अंग्रेज जो है कि पीतल के बर्तन, पीतल के लोटा देते थे लोगों को पानी पीने के लिए। बाद में जो है कि उन्होंने मिट्टी के लोटे प्रयोग करने लगे थे, इसलिए जो है कि और बाकी अमानवीय घटना जो है कि कार्यक्रम तो होता ही था अंग्रेजों का। तो इस वजह से जो है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे और जो है कि विद्रोह कर दिया था। ये विद्रोह पूरा जो है कि मुजफ्फरपुर में जो है कि फैल गई थी। ये बेसिकली जो है कि मुजफ्फरपुर में काफ़ी हद तक सक्सेस रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुझे ऑप्शन क्या है पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी पटना। सही आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है कि आज का जो है कि वीडियो कंप्लीट होता है। हम फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है कि धन्यवाद।